विवेक आ गए हैं आज मम्मी को छोड़ के, जस्ट पहुंच रहे हैं ये घर पे। रिक्शा मिल नहीं रही थी, मुझे बुलाना था। तुमको रिक्शा नहीं मिल रही थी ऐसा? हाँ नहीं रे, तुमको ना मुझे बुलाना था इसलिए तुम ड्रामा कर रहे थे। स्टेशन पे तुम्हें रिक्शा नहीं मिलेगी, हाउ कैन इट बी पॉसिबल? हाँ बताना जरा, जुट्टाड़े। मम्मा को फोन कर दूं? पार्सल पहुंच गया है ठीक ठाक? हाँ हमारे पार्सल को अच्छे से भेजा था। देखो मम्मी ने बहुत सी चीजें भिजवाई हैं। वाह वाह वाह, पानी पूरी के 2-2 पैकेट। वाह, मायके से इतना सारा सामान आया है। ब्लॉगिंग की थी तुमने वहाँ? थोड़ी बहुत की थी। इसमें लौकी का हलवा है ना शायद, मम्मी बता रही थी। 2 किलो भेज दिया है। हाँ। और क्या भेजा है ये? गुलाब जामुन। वाह, गुलाब जामुन, लौकी का हलवा, पानी पूरी। अरे वाह, मायके से जब आते हैं ना तो ऐसे ही होता है। और इसका बैडमिंटन का रैकेट, क्योंकि मेरठ में ना वो क्या है, स्पोर्ट्स की फैक्ट्रीज है। हाँ तो वो नान खटाई, नान खटाई मैंने मंगवाई थी दूध के साथ ना। वो नहीं लाए जो मम्मी लाती है, मम्मी जो खाती है वो वाली चाहिए थी मुझे। अभी हम जा रहे हैं, फिर लेके आएंगे। और क्या भिजवाए? हम जा रहे हैं अभी अप्रैल के, मई के लास्ट वीक। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे मायके से लड़कियां आके करती हैं। हाँ सुनो, तुम ऐसे कर रहे हो ना जैसे मायके से लड़कियां आके करती हैं। इनका ना दिल नहीं लग रहा अब यहाँ पे, कह रहे हैं कब चल रहे हैं दोबारा, कब चल रहे हैं दोबारा। तो मतलब जैसे मायके से लड़कियां आके करती हैं, ऐसे दमाद कर रहे हैं। बहुत वीक हो चुके हैं पापा ना, बहुत कमजोर हो गए ना। बहुत कमजोर। पर यार सुनते हैं क्या वो साथ रहने के लिए? नहीं समझते नहीं ना, उनको बोला तो नहीं भैया आप आया करो, आप आया करो बच्चों, भले 5 दिन के लिए। लेकिन हम शिफ्ट नहीं होंगे, हम शिफ्ट नहीं होंगे। चलिए ये सारा सामान मैं उठा के रखती हूँ। अभी को काफ़ी टाइम से बैडमिंटन के रैकेट्स चाहिए थे, और जब भी हम नवसारी से बाय करने का सोचते थे ना, तभी मम्मी हमेशा कहती थी नहीं मेरठ से लेना, क्योंकि मेरठ में इस चीज़ के बहुत बड़े बड़े आउटलेट्स हैं, लाइक स्पोर्ट्स वगैरह के। आपको पता होगा। ये सब शॉपिंग आप करने गए थे पापा के साथ? हाँ, आपने शूट किया था तब? कार ड्राइव की थी। आपने शूटिंग वूटिंग की थी थोड़ी? ब्लॉगिंग की थी क्या थोड़ी? थोड़ी बहुत की है मैंने। इनको ना मैंने जाने से पहले कहा था कि आपकी जिम्मेदारी है, आपको ना ब्लॉगिंग करके आना है। ईशा का फोन आया, बाबू आ गया है क्या? और यहाँ पे मैं मम्मी से ही बात करी थी। बहुत अपसेट सी थी मम्मी, क्योंकि विवेक के आते ही एकदम घर खाली पड़ गया है। और यहाँ पे भी खाली लग रहा है, लेकिन वहाँ ऑब्वियसली ज़्यादा खाली लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ हमारे साथ बच्चे हैं। जब बच्चे साथ में होते हैं तो वक्त कहाँ चला जाता है, काम करते करते ना उन लोगों का पता नहीं चलता। खुश हो जाएगी अब खाने का सामान देख के सब। वाओ पानी पूरी, वाओ। देख नानी ने क्या क्या भेजा है। छाछ लाई है, ये नान खटाई है बेटा, दूध के साथ पीने के लिए मंगाई। लौकी की लॉज है, मतलब लौकी का हलवा, फिर गुलाब जामुन, फिर हाँ और पानी पूरी। ये है वो दूधी का हलवा, यानी लौकी का हलवा, जो कि मैंने भगवान जी के लिए पहले निकाला। और यहाँ सब्ज़ी बनाई थी मैंने, वो सेम की फलियाँ होती हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, बहुत टेस्टी बनती है वो। आज लंच में दाल चावल के साथ था। ओके तो मैं आज व्लॉगिंग कर रही हूँ तकरीबन 2.5-3 दिन के बाद, जब विवेक लौटे हैं मम्मी को छोड़ के। क्योंकि उनके जाने के बाद कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, घर में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, घर काटने के लिए आ रहा था, तो व्लॉगिंग करने का दिल ही नहीं कर रहा था। आने के बाद अभी बहुत रोया, इस रूम में तो जा भी नहीं रहा था जिस रूम में मम्मी रहती थी, और मैं भी नहीं जा पा रही थी। मतलब हम लोग बहुत अपसेट हो गए थे, और ऊपर से विवेक भी चले गए मम्मी के साथ, तो कुछ ज़्यादा ही घर खाली खाली सा हो गया था, काटने आ रहा था। अब जाके थोड़ा सा नॉर्मल है, क्योंकि मुझे तो नॉर्मल होना पड़ेगा ताकि अभी को नॉर्मल कर सकूं। और ये आ गया, अच्छा लग रहा है अब, थोड़ा सा घर भरा भरा लग रहा है। और जल्द ही मैं मम्मी के यहाँ जाऊँगी, क्योंकि विवेक ने आके कुछ ऐसी बातें बताई हैं ना कि जिससे दिल मेरा बैठा जा रहा है। मुझे, मेरा मन बहुत दुखी है। मैं आपसे एक वीडियो में अलग से डिस्कस करती हूँ मेरा मन क्यों परेशान है। बहुत परेशान है मन सच में। मतलब मैं आज सुबह रोई भी। मैंने जैसे ही विवेक आए उसके बाद फ़ोन किया उन लोगों को। कुछ चीज़ें हैं जो लाइफ में अब सॉर्ट आउट करनी है। लाइक पेरेंट्स की बात आती है तो ऐसा मत सोचना आप दीदी आप तो इतने स्ट्रांग और हो रहे हो, ऐसा नहीं होता। हर इंसान अपने माँ बाप की कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो वीक पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। मैं आपसे डिस्कस करूँगी। और इतना सारा सामान भेजा है मम्मी पापा ने, यहाँ रखा हुआ है।
डोंट माइंड, ये सब फैल गया थोड़ा सा। ये पानी पूरी के डब्बे, पापा को पता है मुझे पानी पूरी बहुत पसंद है एक जगह की, तो वहाँ की पैक्ड पानी पूरी। फिर ये नान खटाई जो मम्मी लेके आई थी ना अपने साथ, तो मम्मी खाती थी दूध के साथ, मुझे बहुत पसंद आई थी। और इसके अलावा लौकी का हलवा, गुलाब जामुन और भी बहुत कुछ दे रहे थे। विवेक ने मना कर दिया कि नहीं मम्मा बस इतना इनफ हो गया। मम्मी से बात चल रही है, जब से गई है रोज़ मैं बात कर रही हूँ। विवेक ने भी आने के बाद भी कॉल कर लिया। अभी हम दोनों जा रहे हैं रिलायंस, ज्वार ख़रीदना है हमें। एक्चुअली वो गेहूँ जो है ना कम खाना चाहिए, हमने कम कर दिया है खाना। कहते हैं मिलेट खाना चाहिए, मिलेट यानी वो सारे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लाइक अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है सॉरी। मिलेट बोले तो रागी, ज्वार, बाजरा सब मिक्स करके जो खाते हैं वो मिलेट होता है, मतलब सारे अनाज मिक्स करके। दैट इज़ गुड, दैट इज़ क्वाइट गुड रादर देन वीट। वीट इनटेक जो होता है वो एक तो ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है ब्लड में, और उसके अंदर स्टार्च भी होता है, फैट भी बढ़ता है ऑब्वियसली। सो ये सब देखना है। बाकी सारे अनाज तो हमने भर लिए थे जाने से पहले ही, आपने देखा होगा व्लॉग में बताया था मैंने। ये सारी चीज़ें हम लोग देखने जा रहे हैं। देखते हैं अभी ये जो छुट्टियां हैं अभी के स्कूल जो रीओपन होंगे वो जून में होंगे, जून मिड में 15 तारीख के आसपास। तो हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो हमें कई सारी जगह पे जाना है, कई सारी जगह पे। तो मम्मी के यहाँ भी फॉर श्योर जाएंगे, और क्योंकि उसके बाद फिर बंद जाते हैं। फिर मम्मी आएंगी गणपति फेस्टिवल पे, मम्मी को प्रॉमिस किया है कि आप तब आओगी। अब देखो क्या होता है। नहीं अच्छा लगा, वहाँ छोड़ के आने के टाइम भी नहीं अच्छा लगा, और इधर रूम में बैठा तो भी नहीं अच्छा लगा। ये रूम में क्या वही रहती थी ना, ये रूम पूरा मम्मी का हो गया था, यहीं वो आराम करती थी, पूरा दिन इधर ही होती थी। मैं अपनी एडिटिंग वगैरह में होती थी ये शॉप पे, और मम्मी यहीं आराम करती थी। और उनके पापा बहुत कमजोर हो चुके हैं, बहुत सारी, मेरे भी पापा है वो, हाँ पापा बहुत कमजोर हो चुके हैं सीरियसली। बहुत सारी चीजें हैं जो इन्होंने मुझे आके बताई हैं, मैं डिस्कस करूंगी आपसे। ऐसा लगा कि पेरेंट्स जो है ना, जिनके भी पेरेंट्स है उनकी इज्जत करो, और मेहरबानी करके कोई ये मत बोलना कि अपनी माँ की करो, क्योंकि आप लोग को सब पता है। इसलिए प्रॉपर्टी वाली जो बात है ना वो मुझे आपके साथ डिस्कस नहीं करना है, लेकिन मेरी मम्मी के साथ कुछ और प्रॉब्लम चल रहा है। इसलिए मेहरबानी करके अगर मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ तो उसका गलत मीनिंग लेके नीचे वो कमेंट्स में मत लिखना कुछ भी कि अपनी माँ की तो सेवा नहीं पड़ी नहीं है ना, धमाका ढीकला है, सब मत लिखो। हमने बहुत कोशिश की है, मेरी माँ है, मुझे पता है अगर मैं इनकी माँ की सेवा कर सकता हूँ तो मेरी माँ की सेवा नहीं करूंगा। तो इसलिए मेहरबानी करके जो मैं कुछ बोल रहा हूँ उसका आप गलत मीनिंग में मत लेना। मैंने बहुत कोशिश की है मेरी माँ के लिए कि भाई मेरी माँ इधर आके रहे, उनका हाथ का खाना मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। कौन सा बच्चा चाहेगा कि नहीं चाहेगा कि अपनी माँ यहाँ पे नहीं रहे। जो फालतू होगा वही, चलो आपको पता है मैं फालतू नहीं हूँ, और ऐसी तो बराबर, और ऐसी मेरी पत्नी भी नहीं है, मेरी 100% नहीं है, ठीक है। और तो इसलिए हर जिनके भी पेरेंट्स है उनकी सेवा करो, क्योंकि वो जाने के बाद फिर आते नहीं है बॉस, नहीं आते हैं, वापस नहीं आते। मेरा फादर गए, मुझे पता है, उनको मैं बहुत मिस करता हूँ। तो मेहरबानी करके मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि साल में एटलीस्ट 2-3 बार जाना चाहिए, या मैं अब तो अकेले जाते हो गया हूँ तो मैं भी एटलीस्ट 3-4 दिन जाके उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके आ जाऊंगा। इनकी मम्मी से काफी सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अभी कुछ दिन पहले फोन करा था। कितना टाइम हुआ फोन करे? एक मिनट। तो इन्होंने ना उनको कॉल किया था कि मम्मी तेरी याद आ रही है, जबकि बिल्कुल भी हमारे रिलेशन काफी खराब चल रहे हैं, पर फिर भी इन्होंने कॉल किया था कि तू आजा मई की छुट्टी, क्योंकि उसको मैं बहुत मिस कर रहा था 1 साल से। पर उन्होंने मना कर दिया, बोली कि मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी हो आप जो हो, मेहरबानी करके मुझे कोई ज्ञान मत बांटना, और ना कोई मुझे कमेंट्स करना इसके लिए प्लीज, क्योंकि हाँ, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग है ना, सब नहीं, लेकिन जो अमुक एक्सपर्ट है ना जो करने में, उनको मेरी तरफ से भाई है कि माइनस पॉइंट ढूंढो, लेकिन कमेंट्स मत करना। अगर कमेंट्स करे तो नीचे फोन नंबर लिखना, तो मैं आपसे 1-to-1 बात कर सकूं, प्लीज। बहुत गुस्सा आ गया है। और पापा की बात को समझ लगा ना, वो बहुत प्यारे हैं, वो सबसे जल्दी किसी से भी अटैच हो जाते हैं और सबको बहुत प्यार करते हैं, और ये प्यारे लोग के नहीं है जो हेट करते हैं उनके लिए। आप सोचो पेरेंट्स वो मेरे हैं, लेकिन ये जब से वहां पहुंचे थे, मतलब मैंने तो व्लॉगिंग करी नहीं ना इनके जाने के बाद, जब से वहां पहुंचे थे ये मुझे कॉल करके बस एक ही चीज बोल रहे थे कि दे आर सो अलोन, बहुत अकेले हो गए हैं वो दोनों, भैया के जाने के बाद तो और भी ज्यादा।
तो ही इज़ दैट मच केयरिंग पर्सन। तो ऐसा नहीं है कि अपने मम्मी को जानबूझ के अवॉइड या इग्नोर करेंगे, वो तो दिल से चाहते हैं कि मम्मी यहाँ पे आके रहे, मेरी सासू माँ। उन्हीं के लिए हमने एक्चुअली ये एसी लगाया था। इस रूम में एसी नहीं था, उसी रूम में था, आपको याद होगा। फिर मैंने दूसरा लगाया था उनके आने से पहले, कि हो सकता है कि मम्मी को हम हमेशा के लिए रोक लें, लेकिन वो नहीं रोकी। आज ये कुछ पार्सल आए हुए थे, आए तो कई दिन से हैं, लेकिन मेरे को देखने का टाइम नहीं मिला। चलो आज इनको देखते हैं इनमें क्या है। 2 दिन से पार्सल आके, मतलब कई दिन हो गए इस पार्सल को आए हुए, बट इतना वक्त नहीं मिल पाया कि मैं इनको खोल के देख लूँ कि इसके अंदर क्या है। गर्मी इतनी हो रही है, एसी चला लिया मैंने। अब इसको देखते हैं खोल के ना इसके अंदर क्या है। चलो, इस वाली ड्रेस को ना मैंने नाइट ड्रेस बना लिया है। अब कितने दिन से पार्सल आए थे, टाइम सा नहीं मिल रहा था देखने के लिए ना। पता है घिसे घिसे कपड़े जो होते हैं ना, ये बहुत अच्छे लगते हैं समर्स में, जब हम इसको एज अ नाइट ड्रेस पहनते हैं। अभी मेरा मुंह धोना बाकी है, मुंह धोऊंगी, लिपस्टिक रिमूव करूँगी। मैं ना लिप बाम लगा के सोती हूँ, या तो फिर मैं निविया की जो क्रीम होती है ना वो लगाना पसंद करती हूँ। साड़ी आई थी, ये कितने दिन से पड़ी है वहाँ पे, देखने का वक्त नहीं मिला मुझे। देखो कितनी सुंदर लग रही है पहन के। तो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में या तो फिर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी, पर यहाँ मैं ऐसे आपको शो कर देती हूँ। मीशो से आई हुई है। चलो देख लेते हैं। जॉर्जेट का कपड़ा है, वाओ, लग तो बहुत सुंदर रही है। दिस इज शेडेड साड़ी, वाओ दिस इज ब्यूटीफुल। बहुत ब्यूटीफुल है। देखो पल्ला वल्ला सब बहुत खूबसूरत है, पहन के बहुत सुंदर लगेगी ये साड़ी। वाओ, लाइट पिंक कलर मेरे पास था भी नहीं। कैसे लग रही है? सुंदर है ना। जॉर्जेट है, कपड़ा बहुत सॉफ्ट है और ऐसे क्रश वाला कपड़ा है ऐसे। और ये देखो बॉर्डर कितना सुंदर लग रहा है। Isn't it pretty? किस किस को पसंद आई कमेंट सेक्शन में बताना। और एक मेरा डब्बा आया है एम कैफीन पे ना, कुछ ऑफ़र चल रही थी। पता है आजकल ग्लैम क्लब करके है, हम लोग कोई शॉपिंग करते हैं कहीं से, या फिर हम जैसे पेमेंट करते हैं गूगल पे से, तो समटाइम्स एक वाउचर मिलता है, उसे हम कॉपी कर लें। अगर मतलब कूपन मिलता है, उसको कॉपी कर लो और वहीं पर रिडीम नाउ का ऑप्शन होता है, वहाँ चले जाओ तो 2000-1500 की चीज़ें 800 में। समटाइम्स सिरोना की 2-4 चीज़ें परेशानी मंगवाई थी तो वो 1 रुपये में उसको 4 चीज़ें मिली थी, जबकि उसकी कॉस्टिंग थी कुछ 800-900 रुपये। ऐसे चीज़ें मिलती रहती हैं आजकल। तो ये मैंने ना एक मंगवाया था वहीं से, एम कैफीन का पाउच आया मेरा। ऐसे ही मैंने गूगल पे से एक पेमेंट करी थी। मेरे बाल कैसे उड़े उड़े हो रहे हैं। मैं ना शाम तक ना जब थक जाती हूँ ना, शाम को मेरे चेहरे पे आपको रौनक दिखती होगी, लेकिन जब मैं थक जाती हूँ तो मेरा चेहरा है ना बिल्कुल उतरा उतरा हो जाता है। मेरी पहचान है मेरी थकान की, मेरी आंखें थकी थकी हो जाती हैं और चेहरा पूरा उतर जाता है, ऐसे फ्रेशनेस नहीं रहती चेहरे पे। देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ आई है। बहुत सस्ते में मिल गया मुझे। आप लोग भी गूगल पे वगैरह से शायद पेमेंट करते हो तो आप ये वाओ एम कैफीन नेकेड एंड रॉ कॉफ़ी बॉडी स्क्रब, ये बहुत फेमस है गाइस। एम कैफीन नेकेड एंड रिच कोको बॉडी बटर, मज़ा आ गया मेरा तो। और ये है एम कैफीन का ब्लैक टी कॉम्प्लेक्स नाइट क्रीम। वाओ, अब मैं एम कैफीन की चीज़ें यूज़ करूँगी। मेरे पास ना एम कैफीन की कोई चीज़ें नहीं थी। कल मिलते हैं। मैं ना बहुत थक गई इस वक्त, ज़्यादा मैं अपने ऊपर प्रेशर लेती हूँ तो मेरे हार्ट बीट्स बढ़ते हैं। इस वजह से जब मुझे लगता है ना मुझसे ब्लॉगिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, मैं बंद कर देती हूँ कैमरा। प्रिशा को चाहिए थे, प्रिशा को ना एम कैफीन के प्रोडक्ट्स चाहिए थे, इसको जाके सरप्राइज देती हूँ। वाओ, ये पढ़ो पहले तुम्हारे काम का जो तुम्हारा फेवरेट है। स्क्रब है ये ना। तुम्हें ध्यान से हैप्पी। Literally smells like coffee. Coffee से भी the taste यहाँ तक आ रही है ना। गाइस शाम के बज रहे हैं 4:45 और मैं जा रही हूँ यहाँ का जो लोकल क्राइम ब्रांच है। मैंने आपको पहले भी बताया था ना, एक प्रोफाइल है फेसबुक पे जो कि पहले अंजलि शर्मा के नाम से इंस्टाग्राम पे थी,
और वो मेरे रील्स लेके डाउनलोड करके और उनका वॉल्यूम डाउन करके और उसकी जगह पे बहुत ही गंदा सा कुछ वॉल्यूम लगा देता है, जो भी कोई है बंदा या बंदी। तो इंस्टा पे से तो मैंने बंद करवाया था साइबर क्राइम में रिपोर्ट करके, अब से 8-10 महीने पहले। अभी मुझे 3-4 महीने पहले फेसबुक की प्रोफाइल के बारे में पता चला। 3-4 महीने भी नहीं हुआ, आई थिंक महीना सवा महीना ही हुआ है। तो मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया था वीडियो बना के। और मैंने अभी 5-6 दिन पहले साइबर सेल में जो ऑनलाइन सर्विस है ना 1903 ऐसे कुछ नंबर है ऑनलाइन साइबर कंप्लेंट के लिए, वहाँ पे भी कंप्लेंट किया था। कंप्लेंट नंबर मेरे पास है और उन्होंने कहा था फिर आपको LCB में जाना होगा, लोकल क्राइम ब्रांच में। तो आज मैं जा रही हूँ। अभी मैं ना एक्चुअली मेंटल ट्रॉमा से निकल रही हूँ इस चीज़ को लेके, क्योंकि क्या होता है हम अपने चेहरे के पीछे जब एक गंदी आवाज़ सुनते हैं तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। उस बंदे का फ़ोन नंबर भी उसके अंदर लिखा हुआ था, ये मुझे नहीं पता था। ये मैंने अभी 2 दिन पहले उसकी प्रोफाइल में देखा कि एक जगह पे नंबर लिखा हुआ है। तो मैं विवेक को बोली चलो चलते हैं। विवेक तो अपने फ़ोन से फ़ोन करने वाले थे, इनको बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैंने बोला आप नहीं करना, पुलिस वाले करे वही ठीक रहेगा, साइबर क्राइम वाले। तो अभी मैं जा रही हूँ, देखती हूँ मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि अगर कोई भी ऐसा इंसान देख रहा है, भाई ऐसा मत करो। किसी की आइडेंटिटी को इस तरह से आप डिफेम नहीं कर सकते। और इम्पर्सनलाइजेशन बोलते हैं इसे। आप किसी को होने का एक्ट कर रहे हो और आप उसके चेहरे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। मानहानि का दावा भी किया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है, पता नहीं और क्या किया जा सकता है। मैं ये मिलूंगी आज साइबर सेल में जाके अभी, और साथ में एक वकील को भी मिलूंगी, पता करूंगी मैं क्या कर सकती हूँ उस चीज़ के लिए। विवेक मुझे बोल भी रहे थे कि तू कितनी प्रोफाइल बंद करवाएगी, पहले भी तूने कई प्रोफाइल। अभी लोग तो मेरे पे यूट्यूब पे ये भी क्वेश्चन उठा देते हैं कि आपके रील ऐसे होते हैं इसलिए। अरे भाई मेरे तो कुछ नहीं होते, लोगों के जो रील होते हैं यहाँ से तो ब्लाउज शुरू होता है और पूरा पेट पूरा दिखाती हैं लड़कियां आजकल, पूरा बैक साइड दिखाती हैं, लाइक ब्लाउज होता ही नहीं है, डोरी होती है। मेरा ऐसा कोई रील नहीं है। तो मुझे इस चीज़ का बहुत दुख है कि लोग ऐसा करते हैं। आज मैं देखती हूँ, अगर मैं शायद SP सर को मिलने की ट्राई करूँगी, IPS जो हैं यहाँ के मिस्टर सुशील अग्रवाल, उनसे मिलने का कोशिश करूँगी अबाउट दिस। और कुछ ना कुछ तो मैं ज़रूर करूँगी। प्रोफाइल तो मैं बंद करवा के रहूँगी, क्योंकि जब भी वो एक नया अपलोड करता है मैं रोज़ चेक करती हूँ प्रोफाइल। अब तक बंद नहीं हुई है साइबर सेल में कंप्लेंट करके भी। जो मैंने गांधीनगर में ऑनलाइन कंप्लेंट किया है, उन्होंने मुझे ये बोला था कि टाइम लगेगा, क्योंकि मेटा बाहर का है। ये चीज़ वैसे बहुत डिसअपॉइंटिंग है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम इतनी फेमस ऐप होने के बावजूद भी तुरंत कोई एक्शन नहीं लेते। अगर किसी की आइडेंटिटी को कोई यूज़ कर रहा है, उसके बिना परमिशन के उसका कंटेंट यूज़ कर रहा है या इतने गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहा है और हम कंप्लेन करते हैं, मेटा में रिपोर्ट करते हैं, तो कुछ नहीं होता है। मैंने तो मेरे मैटर में देख लिया। तो ये बहुत गलत चीज़, ऐसा नहीं होना चाहिए और ज़रूर जल्दी से कदम उठाना चाहिए कुछ ना कुछ। चलिए मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ इस चीज़ के बारे में। लेट्स गो, चलते तो हैं। अभी हो रहा है दोपहर का टाइम है और यहाँ पे खाया जा रहा है होममेड फालूदा। ये फालूदा मैंने बनाया है। ये फालूदा प्रिशा ने बनाया है। ये हमारा दोपहर का लंच के बाद ये फालूदा क्लासेस बहुत पहले दादी ने ला के रखे थे, तो घर में फालूदा क्लासेस थे, आई वाज लाइक फालूदा क्लासेस में ही सर्व करते so हैं yum। कैसा है जी, पी भी गए आप? चलो पीते हैं। चलिए लेट्स हैव इट। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये 3 दिन का एक साथ व्लॉग में डाल रही हूँ, इसलिए आपको 3 अलग अलग दिन देखने के लिए मिले। मैंने साइबर में कंप्लेंट कर दिया था, मैं गई थी पुलिस स्टेशन और वहाँ से मुझे बोला गया है कि कुछ दिन रुकिए, हम कार्यवाही कर लेंगे। मैंने एक छोटा सा एप्लीकेशन लिख के अपने साइड से यहाँ लोकल पुलिस स्टेशन में दे दिया हुआ है। तो ये अपडेट है। और हम लोग आए थे आज ज़ूडियो से थोड़ी शॉपिंग करनी थी, क्योंकि हम लोग निकले थे एक हॉलिडे करने के लिए, छोटा सा हॉलिडे था हमारा और जिसके लिए हमें निकलना था। तो थोड़ी सी शॉपिंग आज करनी है और थोड़ी सी कल के व्लॉग में आप देख लीजिएगा। उसके बाद तो हमारा जो हॉलिडे है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही सोचा चलो पहली बार आज यहाँ का ज़ूडियो जब से ओपन हुआ था, वी हैवंट बीन देयर, तो जो सोचा चलो चले जाते हैं। अभी को कुछ अपने समर के जो शॉर्ट्स वगैरह होते हैं, शॉर्ट पैंट वगैरह और कुछ टी-शर्ट लेने थे। और ज़ूडियो में आप रेगुलर स्टफ़ अगर देखो ना तो इतना अच्छा मिल जाता है और सस्ता मिल जाता है कि इंसान जो है मतलब पॉकेट पे भारी नहीं पड़ता ज़ूडियो। अब तो ज़ूडियो ऑलरेडी काफ़ी फेमस हो गया है। यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे समर ड्रेसेस थे, कॉटन के, सिंथेटिक, और देखिए काफ़ी भरा हुआ है। जब से हमारे सिटी में ओपन हुआ है ना ये, इसमें ज़बरदस्त बिक्री हो रही है, मतलब सेलिंग बहुत ही अच्छी है। ये ड्रेस प्रिशा को अच्छी लग रही थी, मैं कहा ट्राई कर लो बेटा। लेकिन अनलकीली क्या हुआ, हम लोग को पता नहीं था कि यहाँ की टाइमिंग्स क्या हैं, हम थोड़ा सा लेट आए और जब हम पहुँचे ना बस थोड़ा सा ही स्टफ़ हम देख पाए थे, अभी की एक आध चीज़ ही देख पाए थे।
और बंद होने लग गया था, इसलिए फिर बाकी का हम सोच रहे हैं कल फिर से आ जाएं और आके जो भी सामान लेना होगा वो नेक्स्ट डे हमने ले लिया था। आप आने वाले व्लॉग में देखिएगा। ऊपर भी बना हुआ है, 2nd स्टोरी तक बना हुआ है, मतलब 2nd फ्लोर तक, ग्राउंड फ्लोर, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, काफ़ी बड़ा बना हुआ है। एक जगह पे नीचे गर्ल्स का, विमेन का था, यहाँ पे भी थोड़ा विमेन का, थोड़ा मेल्स का है और बच्चों का भी है, सभी मिल जाता है। अभी तो ज़ूडियो आजकल के टाइम में इतना ज़्यादा फेमस होने लग गया है कि इसने रिलायंस, डी मार्ट और जितने भी ऐसे आउटलेट हैं, मैक्स, सबको पीछे छोड़ने लग गया है। इतना नाम होने लग गया है ज़ूडियो का। इस बार ऑलमोस्ट पूरा समर वेकेशन आप हमारे ट्रैवल व्लॉग्स ही देखोगे और आई थिंक कुछ लोग बड़े खुश हो जाएंगे क्योंकि कुछ लोगों को हमारे ट्रैवल व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो रीज़न आपको आगे पता चल जाएगा। हमारे कई सारे ट्रिप्स हैं और कई सारे ट्रिप्स हम करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने शॉपिंग वॉपिंग थोड़ा बहुत अभी का कर लिया। ये शॉर्ट पैंट मुझे बहुत पसंद आया था, जीन्स के से कपड़े का था, लेकिन इतने में देखो लाइट्स ऑफ होने लग गए थे। तो आज हम गलत टाइम पे एंट्री मार लिए यहाँ पे। अब कल हम आएंगे, ज़रा जल्दी आ जाएंगे, जो भी शॉपिंग करनी है कल कर लेंगे। अभी ने सब ट्राई करके देख लिया और अभी का शॉपिंग हमने कर लिया। और हम लोग खड़े थे बिल बनाने की लाइन में, इतनी लंबी लाइन थी और ये मैडम तो भाई रुक ही नहीं रही थी। यहाँ पे देखो, मैं देख रही थी कांच के अंदर, आपको दिखाई दे रही हूँ, मैं यहाँ परफ्यूम वगैरह देख रही थी क्योंकि अभी को यहाँ के परफ्यूम बहुत पसंद है, जो कि सिर्फ 99 रुपीज़ में मिलते हैं। आपकी सिटी में ज़ूडियो है तो ज़रूर ट्राई करना। चलिए, आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर से बताना कमेंट करके। लव यू सो मच गाइस। कल के व्लॉग के लिए इंतज़ार ज़रूर करिए।